हैप्पी सबत। आज का मिशन समाचार का शीर्षक है अनिच्छुक सेमिनरी छात्र, और ये आता है सर्बिया से और वक्ता है स्टानिस्लाव। और ये कहता है किशोर अवस्था में यीशु को अपना दिल देने के बाद स्टानिस्लाव सर्बिया में अपने गृह चर्च में बहुत सक्रिय हो गया। उसने कई उपदेश दिए, लेकिन पादरी बनने का विचार उसके मन में कभी नहीं आया। और उसके चर्च के पादरी ने उन्हें सुझाव दिया कि वह 1 मंथ फॉर जीसस नामक एक महीने के रिट्रीट में जाए। स्टानिस्लाव जाना नहीं चाहता था। यह कार्यक्रम युवा लोगों के लिए था और वह 40 साल के करीब था। उसने अपना गंजा सिर हिलाया, और लेकिन पादरी ने ना सुनना पसंद नहीं था पादरी को, और इसलिए स्टानिस्लाव को स्वीकार करना ही पड़ा। और पादरी ने कहा यह बहुत दिलचस्प था, और स्टानिस्लाव ने कहा मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन पादरी ने कहा अपने लिए ना सही, लेकिन चर्च के लिए जाए। और स्टानिस्लाव चला गया। दुख की बात यह है कि पीछे हटने का मकसद केवल एक व्यक्ति उससे बड़ा था। उसने युवाओं के साथ फिट होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन एक महीने में उसने दिलचस्पी दिखाई। आपको बेलग्रेड में हमारे एडवेंटिस्ट सेमिनरी जाना चाहिए, पादरी ने उससे कहा। लेकिन स्टानिस्लाव ने कहा नहीं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इसके अलावा पादरी ने कहा इसके अलावा मैं स्टानिस्लाव ने पादरी से कहा इसके अलावा मैं वर्षों से स्कूल नहीं गया, मैं लिखना भूल गया हूँ। पादरी ने कहा, पादरी बहुत फ्रैंक था, और पादरी ने कहा मैं इतना भावुक था कि वह और स्टानिस्लाव दोनों एक साथ रो पड़े। स्टानिस्लाव ने आखिरकार कहा ठीक है, लेकिन अगर मैं सेमिनरी जाता हूँ तो मैं अपनी नौकरी खो दूँगा। अपने पास ट्यूशन के लिए पैसे नहीं है और मेरे पास कोई बचत नहीं है। पादरी ने कहा परमेश्वर इसका उपाय करेगा। स्टानिस्लाव ने प्रार्थना और उपवास करने का वादा किया। फौरन बातें होने लगी। जैसे ही स्टानिस्लाव ने अपनी कार को रिट्रीट में बैक किया, दूसरी कार ने उसे टक्कर मार दी। उसने सोचा शायद यह सेमिनरी जाने का संकेत है। उसके बाद उसने युवाओं के साथ फुटबॉल का खेल खेला। जैसे ही वह गेंद के लिए गया, वह एक पेड़ से जा टकराया और हर जगह खून ही खून बिखरा हुआ था। फिर उसने सोचा शायद यह दूसरा संकेत है। जब वह बाद में बाहर आराम कर रहा था तो उसकी आँख में कुछ गिर गया, जिससे उसकी आँखें बंद हो गई। उसने सोचा यह निश्चय रूप से एक संकेत है। मुझे बस थोड़ा बेहतर होने की ज़रूरत है और फिर मैं जाऊंगा। फिर यह एक कान से बहरा हो गया। उसने प्रार्थना की ठीक है प्रभु, यह आपकी इच्छा है, मुझे जाना चाहिए। मैं रिट्रीट के ख़त्म होने
का भी इंतज़ार नहीं करूँगा। उस समय स्टानिस्लैव ने एक आवाज़ सुनी, क्या मैं आपके साथ ऐसा करूँगा? उसने सोचा, यह तो अच्छी बात है। अगर परमेश्वर की इच्छा होती कि मैं जाऊँ तो वह शायद इस तरह से नहीं करते। वह रिट्रीट में रहा। उसके बाद वह सेमिनरी चला गया, लेकिन वह आश्वस्त नहीं था कि वह इस काबिल नहीं है। उसने सोचा, शायद मैं प्रवेश परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, लेकिन उसने इसे पास कर लिया। फिर उसने सोचा, ठीक है, लेकिन मुझे यकीन है कि जब ये मुझसे मेरे जीवन और उद्देश्यों के बारे में सवाल करेंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार में असफल हो जाऊंगा। उसने प्रार्थना की, परमेश्वर कृपया इस प्याले को मुझसे दूर कर दे, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। स्टानिस्लैव ने साक्षात्कार पास किया और सेमिनरी में भर्ती हो गया। स्टानिस्लैव के पास ट्यूशन के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। उसे हाई स्कूल में अच्छे अंक नहीं मिले थे और उसे यकीन था कि कोई भी उसकी वित्तीय ज़रूरतों में योगदान नहीं देगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि पैसा उसके खाते में क्रेडिट हो गया, क्योंकि उसने सीधे ए ग्रेड हासिल किया। वह नहीं जानता था कि पैसा कहाँ से आ रहा था, लेकिन वह हमेशा उसके खर्चों को पूरा करता था। परीक्षा विशेष रूप से डरावनी थी। अपने पहले वर्ष के दौरान स्टानिस्लैव विशेष रूप से एक धर्मशास्त्र परीक्षा के बारे में चिंतित था। कैंपस में अपना खुद का काम करने और पहले छोड़ चुके कई छात्रों के काम करने के लिए कहने के बाद उसके पास इसके तैयारी के लिए समय नहीं था। स्टानिस्लैव केवल 1/3 धर्मशास्त्र सामग्री का अध्ययन करने में कामयाब रहा। उसने प्रार्थना की, परमेश्वर, आप जानते हैं कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। मैंने वह सर्वश्रेष्ठ किया है जो मैं कर सकता था। मुझे मदद की ज़रूरत है। जब वह परीक्षा देने बैठे तो उन्होंने पाया कि सभी प्रश्न उस सामग्री पर आधारित थे जिसका उसने अध्ययन किया था। उसने आसानी से परीक्षा पास कर ली। वह दिन स्टानिस्लैव के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने महसूस किया कि उसे सेमिनरी में रहकर अध्ययन करने की आवश्यकता है। स्टानिस्लैव पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले पहले सेमिनरी छात्र में से एक बना। जब एक बार अनिच्छुक सेमिनरी के छात्र ने एडवेंटिस्ट मिशन के साथ बात की तो वह अपने स्नातक होने से कुछ ही हफ्ते दूर थे और स्टानिस्लैव एक 40 वर्षीय छात्र ने कहा, स्टानिस्लैव एक 40 वर्ष का हो गया। एक खराब छात्र होने के बावजूद अब मुझे सीधे ए मिल रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा है। परमेश्वर काम कर रहा है, मैं उसके बिना यह नहीं कर सकता था। 3 साल पहले आपके 13वें शब्ददान के लिए धन्यवाद, जिसने बेलग्रेड सर्बिया के बड़े मेट्रो क्षेत्र में एक नया चर्च खोलने में मदद की, जहां स्टानिस्लैव ने सेमिनरी में भाग लिया था। धन्यवाद।